नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर के सुपेर में लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार। बाहरी मजदूरों पर हमले की साजिश पूरी तरीके से नाकामयाब हुई। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर से सेना ने पूरी तरीके से नाकामयाब कर दिया। दूसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान सुधर नहीं रहा। सेना ने पूरी तरीके से सियालकोट के एक निवासी को किया गिरफ्तार। दूसरी बड़ी अपडेट, बिग ब्रेकिंग, जहाँ दुश्मन का दुश्मन दोस्त चीन से दूरी के बीच भारत के लिए अमेरिकन नेवी अफसर माइक गिल्डे का बड़ा बयान। आखिर क्या कुछ होने वाला है भारत और अमेरिका के बीच। तीसरी बड़ी अपडेट, दुनिया भर में गरजेगा भारत का तेजस। मलेशिया और कोलंबिया के बाद अब अर्जेंटीना ने भी दिखाई दिलचस्पी। इस बीच अगली अपडेट, चीन को मिलेगा करारा जवाब। एलएसी के पास पहाड़ी इलाकों में तैनात होंगे जोरावर टैंक। तो सब कुछ खबरें एक करके बताएंगे दोस्तों। जहां बड़ी खबर, तेजस में अर्जेंटीना ने दिखाई रुचि, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर दोस्तों, 2020 तक हमारी 50% बिजली की ज़रूरत गैर जीवाश्म स्रोतों से होगी। पूरी भारत ने यूएन को दी जानकारी। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिए दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। जहाँ पाकिस्तान को नहीं सुधर रहा है, सेना ने फिर किया नाकाम की घुसपैठ कोशिश। सियालकोट का निवासी हुआ गिरफ्तार। दरअसल सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास शनिवार तड़के एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने बताया है कि बीएसएफ ने सियालकोट के निवासी मोहम्मद शाहबाद 45 को सीमा पार से अरनिया सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करते हुए उन्हें देखा गया है। इसी बीच आपको बता दें, चेतावनी देते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा झटका वो दिया है सेना ने। और इस बीच आपको बता दें, पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि शादाब के पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। इससे पहले 25 अगस्त को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बीएसएफ के एक पाकिस्तानी घुसपैठिए के पास से 8 किलोग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की गई थी। और इसी तरीके से नशीली पदार्थों की तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। इस दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में घुसपैठिया घायल हो गया था, लेकिन वो वापस पाकिस्तान भाग गया। जम्मू कश्मीर के झांगार और लाम इलाकों में 21 और 22 अगस्त को घुसपैठ की लगातार 2 कोशिशें की गई हैं, जिनमें 2 आतंकवादी मारे गए और आतंकियों के एक कुख्यात मार्गदर्शक गाइड को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा अखनूर सेक्टर में भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। सेना की 80 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर कपिल राणा ने कहा कि ये रजौरी और जम्मू क्षेत्र में शांति भंग करने की कोशिश की तरफ सीधा संकेत है। वहीं जम्मू कश्मीर की बारामूला जिले में आतंकवादियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों ने इन सहयोगियों को उत्तरी कश्मीर जिले के सोपोर के बोमोई इलाके में गिरफ्तार किया गया है। सोपोर पुलिस ने ट्वीट किया कि आतंकियों के 3 सहयोगी गिरफ्तार, आपत्तिजनक सामग्री बरामद। थाना बोमोई में मामला दर्ज कर आगे जांच की जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। दुश्मन का दुश्मन दोस्त चाइना से दूरी के बीच भारत के लिए अमेरिकन नेवी अफसर माइकल गिल्डे का नया ऐलान। दरअसल एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन वो दोस्त है। यानी चीन के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच अमेरिका का भारत को कुछ ऐसा ही भूमिका दिखने लगी है। अमेरिकी नौसेना के ऑपरेशन हेड एडमिरल माइक गिल्डे के दिए एक बयान से कुछ ऐसा साबित हो रहा है। अमेरिकी नेवी के सबसे बड़े अधिकारी माइक गिल्डे ने कहा है कि भविष्य में चीन को काउंटर करने में भारत अमेरिका एक बड़ा सहयोगी साबित होगा। गिल्डे ने यह बयान वाशिंगटन में आयोजित एक सेमिनार के दौरान दिया। आपको बता दें कि हाल ही में चीन और अमेरिका के संबंधों में तल्खी नए सिरे से उभरी है। पहले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी और फिर अमेरिकी सांसदों का एक दल ताइवान पहुंचा था। चीन ने इस अपनी संप्रभुता पर सवाल माना था और अमेरिका को परिणाम भुगत लेने की चेतावनी भी दी थी। अमेरिकी नेवी के सबसे बड़े अधिकारी माइक गिल्डे ने कहा था कि चीन को रोकने के लिए जापान और भारत के रूप में 2 अहम प्रतिरोध मौजूद हैं। उनमें कहा गया है कि अगर चीन की नीयत ताइवान को लेकर खराब होती है तो भारत और जापान उसे रोकने के में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। माइक गिल्डे ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि मैंने किसी अन्य देश की तुलना में भारत की ज़्यादा यात्रा की है। तो ये एक बड़ी खबर, और भारत और चाइना को इन संकेत दे दिए चाइना को। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां अरुणाचल प्रदेश को टारगेट कर रहे चीन बॉर्डर एरिया के पास कंस्ट्रक्शन
सेना जो है वो पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए है। भारत ने करारा जवाब। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया के पास एक बार फिर से चीन सेना की गतिविधि देखी गई है। एक वीडियो सामने आया जिनमें दावा किया गया है कि फ़िलहाल चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में सीमा के पास कंस्ट्रक्शन कर रही है। इलाके में कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली भारी मशीनों को काम करते हुए देखा गया। राज्य के अंजाव जिले के स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। ये खबर ऐसे समय पे आई है जब पिछले दिनों ही रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चलानी ने दावा किया था कि चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश को भी टारगेट कर सकता है। ब्रह्मा चलानी ने एक जापानी अखबार को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत को ताइवान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की ज़रूरत है और उनके अनुसार चीन ताइवान के बाद अरुणाचल प्रदेश को निशाना बना सकता है। भारत की सुरक्षा के लिए ताइवान की रक्षा करना जरूरी है। वहीं आपको बता दें अब भारत जो है वो अरुणाचल प्रदेश के लिए ताइवान को मदद दे भी रहा है और यही कारण है कि वो मदद जारी रखा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आप अर्जेंटीना ने दिखाई मेड इन इंडिया तेजस लड़ाकू विमान में दिलचस्पी। इन मुद्दों पर भी हुई है बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया ऐलान। दोस्तों अर्जेंटीना यानी हम कहें तो अब भारत का जो डंका है वो पूरी तरीके से बज रहा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत का डंका जो है वो विदेशों में भी बज रहा है और यही कारण है कि ये आत्मनिर्भर भारत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया के पास फिर एक बार चीन की सेना की गतिविधि देखी गई। एक वीडियो सामने आया जिनमें दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में सीमा के पास कंस्ट्रक्शन कर रही और इलाके में कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली भारी मशीनों को काम करते देखा गया। राज्य के अंजाव जिले के स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। ये खबर ऐसे समय पर सामने आई है जब पिछले दिनों ही रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चलानी ने दावा किया था कि चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश को भी टारगेट किया। अगली एक और अपडेट हमने आपको बताया कैसे अर्जेंटीना जो है वो मेक इन इंडिया के तहत कार्रवाई के तहत फाइटर जेट तेजस को लेने पर दिलचस्पी दिखाया है। एक और अपडेट, चाइना में क्लाइमेट चेंज 2030 तक हमारी 50% बिजली की ज़रूरत गैर जीवाश्म स्रोतों से होगी पूरा। भारत ने यूएन को दी जानकारी। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत ने अपने लक्ष्यों के बारे में संयुक्त राष्ट्र को सूचना दी है। भारत की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC के तहत भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा भारत अब 2005 के स्तर से 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। भारत की ओर से कहा गया है कि वो 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करेगा। संयुक्त राष्ट्र होमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वेबसाइट पर ही अपलोड किया गया है दस्तावेज भी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, आज ट्विन टावर होगा ब्लास्ट करने वाले चेतन दत्ता ने कहा ट्विन टावर गिराना एक सपने के सच होने जैसा। ट्विन टावर को जमींदोज करने के लिए ब्लास्ट बटन की जिम्मेदारी मिलना सपने के सच जैसा बताया है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। तब मैंने भगवान से प्रार्थना की थी ब्लास्ट बटन को दबाने की जिम्मेदारी मुझे मिल जाए। इसके बाद जब टावर ध्वस्त करने वाली कंपनी एडिफिस की तरफ से इसके लिए संपर्क किया गया तो मैं खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब 28 अगस्त को ये सपना सच हो जाएगा। ये बातें ब्लास्टर चेतन दत्ता ने कही है। हिसार निवासी चेतन दत्ता 49 साल के विस्फोटक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और ताप विद्युत संयंत्र खान और अन्य संरचनाओं के विध्वंस का संचालन किया है और ये पहला आवासीय भवन है जिसके लिए चेतन ब्लास्टर का काम कर रहे हैं। चेतन ने बताया कि उन्हें विश्वास है कि विध्वंस सफल और सुरक्षित तरीके से किया जाएगा। हमने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए काफ़ी तैयारी की है। सभी छोटे पहलुओं व समस्याओं को ध्यान में रखा गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, भारत के 49वें CGI बने जस्टिस यूयू ललित राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस यूयू ललित ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CGI पद की शपथ दिलाई है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल महज 75 दिनों का होगा। इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। इतने कम समय के लिए CGI बनना भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्रिमिनल लॉ स्पेशलिस्ट रहे CGI यूयू ललित। जस्टिस उदय ललित जो है वो क्रिमिनल लॉ के स्पेशलिस्ट रहे हैं। वकील से सीधे जज बने थे।
तो ये एक बड़ी खबर। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। अगली खबर आपको बता दें, जहां सोनाली फोगाट मर्डर केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, कार्बी क्लब के मालिक और ड्रग्स पेडलर को धर दबोचा। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट डेथ केस में गोवा पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बीते दिनों पुलिस ने सोनाली फोगाट की हत्या मामले में आरोपी पीएस सुधीर सांगवान और उनके साथी सुखविंदर को गिरफ्तार किया था। दोनों गिरफ्तारी सोनाली के भाई रिंकू की शिकायत पर पुलिस की थी। इसी बीच अब गोवा पुलिस ने मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गोवा के मशहूर अंजुना बीच स्थित करली रेस्तरां के मालिक एडविन नूनेंस को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही गोवा पुलिस ने एक ड्रग पेडलर को धर दबोचा है। बड़ी बात यह है कि सोनाली फोगाट जिस रेस्टोरेंट के बाथरूम में गई थी, पुलिस ने वहां से ड्रग्स भी बरामद किए हैं। पुलिस ने सोनाली फोगाट मर्डर केस में अब तक कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करलीज रेस्टोरेंट के मालिक की गिरफ्तारी की वजह से ये जब पुलिस मामले की जांच के लिए बाथरूम गई तो बाथरूम में सिंथेटिक ड्रग्स बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चीन की चाल, आतंकियों से गठजोड़ पर यूएन घोषित कर सकता है क्या आतंकवादी राष्ट्र। दरअसल आपको बता दें, कश्मीर में 25 अगस्त को घुसपैठ कर रहे आतंकियों के तार चीन से भी जुड़े होने के संकेत मिल गए हैं। मारे गए तीनों आतंकियों के पास से चीन निर्मित M16 राइफल बरामद हुई है। चीनी सेना का आतंकियों से गठजोड़ का सबूत जुटाने में जुटी भारतीय सेना है। वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र स्थित गालवान घाटी में भारतीय सैनिकों से मुंह की खा चुके चीन अब भारत के से मुकाबला करने के लिए आतंकियों से गठजोड़ का सहारा ले रहा है। आतंकियों से चीनी सैनिकों के संबंध होने के कई ऐसे पुख्ता संकेत भी मिले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारतीय सेना से क्या चीन को अपनी हार का डर सता रहा है, जो वो भी पाकिस्तान की तर्ज पर आतंकियों के सहारे छद्म युद्ध लड़ना चाहता है। क्या चीन को गालवान घाटी में भारतीय सैनिकों की ताकत देखने के बाद वो इस बात को एहसास हो गया है वो आमने सामने की लड़ाई में भारत से कभी लोहा नहीं ले पाएगा। क्या इसीलिए चीन अब आतंकियों से हाथ मिला रहा है? आपको ये जानकारी हैरान होगी कि कश्मीर के उड़ी में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ करने के दौरान ही मौत की नींद सुलाए गए 3 आतंकियों के तार पाकिस्तान के साथ ही चीन से भी जुड़े होने के संकेत मिले हैं। इन आतंकियों के पास चीन की बनी M16 राइफल बरामद हुई है और इस राइफल का इस्तेमाल चीनी सेना के जवान करते हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही। परिवारवाद से खत्म हुई कांग्रेस, मेहनती लोग काम कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर ने साधा कांग्रेस हाईकमान पर निशाना। कांग्रेस की अब हालत पूरे देश में बिगड़ती जा रही है। शायद ये परिवारवाद का ही नतीजा है। कांग्रेस बड़े बड़े खिलाड़ी एक एक करके मैदान छोड़ रहे हैं। शुरुआत इसकी पहले से हो चुकी है। बात करते हैं पंजाब के दिग्गज व कांग्रेस के पूर्व नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की। अमरिंदर सिंह को राहुल गांधी ने बिना परखे ही सिद्धू के कहने पर निकाल दिया। नतीजा ये हुआ कि पंजाब में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। जम्मू कश्मीर में भी यही हाल हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल, जी हाँ, कल जो है वो बड़े पैमाने पर कल जो है वो बड़ी बात ये हुई दोस्तों कि G20 के नेता जितने भी थे वो बातचीत किए हैं। खास करके उन्होंने बातचीत की है आज़ाद के घर पे बैठक। ये एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की बीवी के खिलाफ लुकआउट नोटिस, ईडी की कार्रवाई। दरअसल यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के बीवी आफसा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ये कार्रवाई की गई है। आफसा अंसारी के विदेश भागने की आशंका थी, जिसके मद्देनज़र लुकआउट नोटिस जारी करवाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में आफसा अंसारी से भी पूछताछ होने वाली है। इस बीच आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं अब्बास अंसारी, उनके खिलाफ भी जो है वो लुकआउट नोटिस के साथ साथ भगोड़ा, उनको पूरी तरीके से भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, ये नोटिस जो है उन पर चस्पा हो गया है। डुगडुगी बजाकर बाकायदा जो है वो नोटिस चस्पा कर दिया गया है। मौके पे पुलिस के जो है वो आला अधिकारी भी जो वहाँ पे थे और पूरी तरीके से डुगडुगी बजा करके जो है वो आदेश जारी कर दिया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि अब डुगडुगी बजाकर ये आदेश जारी अब्बास अंसारी के खिलाफ कर दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी लगभग पूरी है अब इन जिहादियों से निपटने के लिए।
यही कारण है कि अब भागो। हालांकि आपको बता दें वो कोर्ट भी पहुंचे थे, कोर्ट में उनको निराशा हाथ लगी है और ये बड़ी खबर निकल के आई है जहां कोर्ट ने उनके पूरे मामले को जो है खारिज कर दिया, यानी उनको जमानत के लिए जो है मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन उनको वहां से भी पूरी तरीके से झटका लगा और आखिरकार उनके मामले को जो है वो पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। हम चलते हैं, अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। अरविंद केजरीवाल सैनिकों का स्कूल खोल रहे हैं, छात्रों को ट्रेंड करेंगे सैन्य स्कूलों में जाने के लिए। दरअसल आपको बता दें दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक सैन्य ट्रेनिंग के स्कूल खोले जिनमें छात्रों को जो है सेना के लिए